मरकुस 16 उसके 17 वचन में लिखा, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो विश्वास करने वाले जो लोग होंगे उनके अंदर ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे। हालेलुया। ये नई नई भाषाएं बोलना क्या है? अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करनी। हालेलुया। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अन्य अन्य जैसे हम कई बार मैं आपने नोट की होगी बात को उसको, कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो मैं रबा रबा शंद रबा री खराबा रबा ऐसे मैं बोलता हूँ। ये क्या है? ये अन्य अन्य भाषा है। ये वो हिडन लैंग्वेज है, ये वो सीक्रेट लैंग्वेज है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से आत्मा के अंदर होकर डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत पावरफुल चीज है। और अन्य भाषा को शैतान कभी भी समझ नहीं सकता। आप अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करते हो, प्रार्थना करते हो, शैतान 2 मिनट में आपकी प्रार्थना को उठा के ले जाता है। बट जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, शैतान आपकी प्रार्थना को समझ नहीं पाएगा और आपकी जो प्रार्थना का जो प्रार्थना है वो डायरेक्ट स्वर में जाएगी, परमेश्वर के द्वारा सुनी जाएगी। हालेलुया। इसलिए हर विश्वासी के पास अन्य अन्य भाषा का वरदान होना जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो प्रभु के साथ सही तरीके से चलो, ताकि वो खुश होके, बाइबल ने लिखा, वो एक गिफ्ट के रूप में अन्य अन्य भाषा का वरदान एक विश्वासी के जीवन में देता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर अन्य अन्य भाषा का वरदान नहीं है, आपको अपनी लाइफ चेक करने की जरूरत है कि मेरी लाइफ में कहाँ मिस्टेक है, कहाँ गलती कर रहा हूं मैं, कि क्यों मेरे ऊपर ये वरदान नहीं उतर रहा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट वरदान है, जो परमेश्वर की तरफ से जिस अन्य अन्य भाषा के वरदान के द्वारा बाकी सारे वरदान खुलने, वो वरदान को मैंने पाना है, उस वरदान को मैंने ग्रहण करना है अपनी लाइफ के अंदर। तो वो कैसे वो चीज उसको मैं लूं, कैसे मैं अन्य भाषा के वरदान को अपनी लाइफ के अंदर ले सकता हूं, कैसे मैं अन्य भाषा बोल सकता हूं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल सही करनी पड़ेगी परमेश्वर के साथ। एवरी संडे चर्च आना पड़ेगा, डेली प्रेयर करनी पड़ेगी, डेली वचन पढ़ना पड़ेगा, एक एक खुदा के हुक्म को पूरा करने पड़ेगा। उसके बाद खुदावन खुश होकर, प्रसन्न होकर आपको अन्य भाषा का वरदान देता है। आपको अन्य भाषा का वरदान जब मिल गया, उसके बाद उस भाषा के अंदर होके आप परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हो। क्योंकि बाइबल में लिखा, जो अन्य अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। और जब आप अन्य भाषा में बातें करोगे, आप मनुष्य से नहीं परंतु आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो। आप परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर रहे हो, डायरेक्ट आपका लिंक लग गया है परमेश्वर के साथ, डायरेक्ट डायरेक्ट आपकी तारें तो स्वर्ग में जुड़ गई हैं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अन्य भाषा बोलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब यीशु मसीह उठा लिए गए थे स्वर्ग में, उसके बाद जो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह ने उनको एक बात बोली थी कि तुम एक रूम के अंदर ठहरे रहना, पहले सामर्थ पाना, पवित्र आत्मा को पाना, उसके बाद तुम मेरे गवाह ठहरोगे, उसके बाद तुम आगे मेरी सेवा करोगे, उसके बाद तुम जाके मेरा सुसमाचार प्रचार करोगे। तो चेलों ने क्या किया? चेले एक दिन एक जगह पे ठहर गए और वो इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे। जब उन्होंने पवित्र आत्मा पा लिया, जब अन्य भाषा का वरदान उनके ऊपर उतर गया, बाद में वो चेलों ने प्रभु का काम किया और 12 चेलों ने पूरा वर्ल्ड हिला के रख दिया। आज 400 करोड़ बंदा पूरे वर्ल्ड के अंदर ईसाई बन चुका है यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। और ये गिनती घटने वाली नहीं है, गिनती बढ़ती जाएगी। चाहे सरकारें कुछ मर्जी कर ले, कोई कुछ मर्जी कर ले, ये खुदा का काम है। ये राजाओं के टाइम पे नहीं रुका, जिस टाइम पे राजा की गुठली लगती थी और वही कानून पास हो जाता था, तो ये प्रचार तो उस टाइम नहीं रुका। अब तो लोकतंत्र है, ये प्रचार कैसे रुक सकता है? हालेलुया। खुदा का काम कभी नहीं रुकने वाला और ये और बढ़ेगा। पर मैं जो आपको चीज बताने के लिए जा रहा हूं कि हमारे पास अन्य भाषा का वरदान होना चाहिए। अन्य भाषा का वरदान मोस्ट इंपोर्टेंट वरदान है। उस वरदान के द्वारा आपने प्रभु से प्रार्थना करनी, आपने प्रभु से इस वरदान को मांगना है कि परमेश्वर तुम मुझे इस वरदान को दे। और यीशु मसीह ने क्या बोला? बात जो चेले यीशु मसीह को छोड़ गए थे, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे, जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया जाना था, बाद में वही कल्ला कल्ला चेला यीशु मसीह के पीछे कुर्बान होया। कोई कह रहा मेरे को उल्टी सलीब दो, कोई किसी को काले पानी में सजा दे दी, किसी को कहां, किसी को कहां, पर नहीं। उन्होंने चेलों ने बाद में जिन्होंने चेलों ने इनकार कर दिया था यीशु मसीह का, जब पवित्र आत्मा को पा लिया, पवित्र आत्मा के वरदानों को पा लिया, अन्य भाषा को पा लिया, बाद में वही चेले यीशु मसीह के लिए कुर्बान हुए। हालेलुया। तो हमारे अंदर भी अन्य भाषा का वरदान होना चाहिए। पर वो अन्य भाषा का वरदान कैसे मिलेगा? कि वो एक गिफ्ट है जो परमेश्वर हमें देता है।
हालेलुया। जैसे कंपनियों के अंदर कोई एम्प्लॉय अगर अच्छा काम करे, कोई बहुत अच्छा काम करे, तो जो उसका बॉस होता है वो उसको खुश होकर उसकी तरक्की करता है, उसको बोनस देता है। उसी तरह ही जब आप खुदा के साथ सही तरीके से चलते हो, खुदा के वचनों को पूरा करते हो, हर संडे चर्च आते हो, तन मन धन से पहला स्थान प्रभु को देते हो, तन मन धन से प्रभु की सेवा करते हो, अपनी लाइफ का पहला स्थान प्रभु को देते हो, उसके बाद भी खुदा में खुश होके फिर आपको नई नई भाषा का, गैर भाषा का वरदान देता है। और जब वो वरदान आपकी लाइफ के ऊपर एक बार उतर जाता है, ठहर जाता है, उसके बाद आप सेम नहीं रहते। हालेलुया। अगर आपको कोई अगवा भी कर ले, अगर कोई गन पॉइंट रख ले आके आपके सिर के ऊपर बंदूक भी रख ले, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करनी शुरू कर दो, आप छूट जाओगे यीशु मसीह के नाम में। ये पावर है अन्य भाषा की। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, कोई आपको अगवा करके आपके सिर के ऊपर या बंदूक रख ले और जब शूट करने वाला है, तो अगर आप अन्य भाषा में उसी टाइम प्रार्थना करने लग जाओ, तो आप उस अटैक से बच सकते हो यीशु मसीह के नाम में। ये पावर है गैर भाषा के, अन्य भाषा की। हालेलुया। आप अपने घर में प्रेयर कर रहे हो अन्य भाषा में, आपका रिश्तेदार की प्रॉब्लम में है, वो बच जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने घर के अंदर बैठ के अगर गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, तो आपका कोई परिवार के अंदर अगर कोई मुसीबत आने लगी, वो अटैक को प्रभु वहीं कैंसिल कर देगा, वहीं रद्द कर देगा यीशु मसीह के नाम में। पर हमारे अंदर वो टंग्स का, वो अन्य भाषा का वरदान होना जरूरी है। अगर खुदा के चेलों ने अन्य भाषा बोली, तो हमें भी अन्य भाषा बोलनी चाहिए। अगर पौलुस ने, जिसने पुराना नियम आधा नया नियम लिखा, जिसने पौलुस ने, उसने अन्य भाषा में सबसे ज्यादा प्रार्थना की, तो हमें भी अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। अगर हम अन्य भाषा को, अगर हम इब्रानी बाइबल में देखें, यूनानी में देखें, तो क्या लिखा हुआ है? आइकोडोमियो। ठीक है, पहला कुरिन्थियों 14:4 में लिखा, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो खुद की उन्नति करता है। और उन्नति करने का अगर आप इब्रानी में देखें तो उसका अर्थ है आइकोडोमियो। और आइकोडोमियो का अर्थ क्या है? निर्माण करना, अपने आप को बनाना। हालेलुया। जैसे कोई मिस्त्री एक एक रद्दा रख के घर की बिल्डिंग तैयार करता है, उसी तरह जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, हम अपना निर्माण कर रहे होते हैं, हम अपने आप को बना रहे होते हैं। हालेलुया। हम अपने आप का निर्माण कर रहे होते हैं, एक भवन की तरह। हालेलुया। दूसरा अर्थ इसका है साहसी होना। पहला अर्थ आइकोडोमियो का, पहला अर्थ है निर्माण करना, दूसरा अर्थ है साहसी हो जाना, यानी कि निडर होना, डर निकल जाना आपके अंदर से। हालेलुया। प्रभु में आने से पहले रात को बाथरूम करना बड़ा एक महाभारत लगती थी, पर यीशु मसीह में आने के बाद रात को 12-12, 1-1 बजे भी आराम से जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। ये क्या हुआ? आप साहसी बन चुके हो। हालेलुया। तो जो परमेश्वर का जो आत्मा है, जब अन्य भाषा का वरदान आप पालोगे, जब आत्मिक उन्नति आपकी होगी, तो क्या होगे? आप साहसी बन जाओगे, आप निडर हो जाओगे। आपको पता है शैतान तब तक आपकी लाइफ के अंदर काम नहीं कर सकता जब तक आप उससे डर नहीं रहे हो। हालेलुया। एक दुष्ट आत्मा से एक पास्टर ने पूछा कि तुम कैसे लोगों की लाइफ के अंदर काम करती हो, तुम कैसे लोगों को पकड़ती हो, कैसे उनकी लाइफ में बीमारियां डालते हो? उस दुष्ट आत्मा ने बोला कि हम किसी भी व्यक्ति के अंदर तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक वो व्यक्ति अगर वो व्यक्ति डर गया हमसे, जब हम उसके ऊपर अटैक करने आए हैं, अगर वो हमसे डर गया तो हम उसी टाइम उसकी बॉडी के अंदर घुस जाएंगे। जब वो हमसे ना डरा तो हम उसके अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे, हमारा अटैक कैंसिल हो जाएगा। हालेलुया। आपको चीजें दिखती होंगी, मैं ये नहीं कहता नहीं दिखते, हो सकता है आपको बुरे सपने भी आए, पर यीशु मसीह ने आपको ताकत दी है, आपको सामर्थ्य दी है उन सपनों को, उन अंधकार की ताकतों को फटकारने की। हालेलुया। दबका मारा करो, कुछ नहीं है। हालेलुया। दबका मारा करो, ओए शैतान निकल मेरे घर से, मैं यीशु मसीह की संतान हूं। हालेलुया। यीशु नाम के अंदर इतनी पावर है, ये 2 अक्षर का नाम है, इस नाम के अंदर इतनी ताकत है कि पूरी कायनात इस नाम के आगे झुकती है। बीमारियां झुकती हैं, कर्जे झुकती हैं, मौत, डेथ स्पिरिट झुकती है इस नाम के आगे। कर्जे झुकते हैं, गरीबियां झुकती हैं, इस 2 अक्षर के नाम के अंदर बड़ी ताकत है। हालेलुया। एक परिवार है हमारे पास राजस्थान में, देवदास में, उनके घर के अंदर दुष्ट आत्माओं को इतना ज्यादा असर था कि जो भी शाना उनके घर में इलाज करना चाहता था, वो शाना ही पागल हो जाता था। हालेलुया। वो शाना ही पागल हो जाता था, या फिर छोड़ के भाग जाता था, या फिर पागल हो जाता था। इतना खतरनाक अटैक शैतान का।
हालेलुया। उनको किसी ने चर्च के बारे में बताया, वो जुड़े हमारे साथ, आज वो ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। आज जैसे मर्जी फिरते हैं, जैसे मर्जी घूमते हैं। हालेलुया। तो कितना मर्जी बड़ा अटैक है जी, आप सही तरीके से चल रहे हो खुदा में, वो अटैक बाइबल में क्या लिखा कि याकूब के घराने के ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता, याकूब के घराने के ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं चल सकता। अब चाहे बाबा चाहे पूरे पिंड की थेपड़ियां जला दे धुएं के अंदर, पर वो चीजें आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। हालेलुया। हाँ जी, चाहे धुएं में कोई शाना जितना मर्जी तंत्र मंत्र मार ले, चाहे पूरे गांव की लकड़ियां फूक दे, पूरे गांव का कुछ थेपड़ियां फूक दे, पर वो चीजें आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। हालेलुया। आपके पास क्या है? नाम है, यीशु नाम है आपके पास। खुदा का नाम है, खुदा के बेटे का नाम है, परमेश्वर का नाम है। ये नाम कोई ऐसे नाम नहीं है, इस दो अक्षर के नाम के अंदर बड़ी ताकत है। हालेलुया। ये दो अक्षर के नाम के अंदर बड़ी पावर है। इस दो अक्षर के नाम के आगे दुष्ट आत्माएं से थर-थर कांपती हैं। इस दो अक्षर के नाम के आगे हमारी बरकतें छुपी हुई हैं। इस दो अक्षर के नाम के अंदर हमारा छुटकारा छुपा हुआ है। हालेलुया। हाँ जी। तो ये चीजें हैं, बट हमें भी, हमारी भी कुछ ड्यूटी है, हमारी भी कुछ कि हम जो चीजें हमारे पास नहीं है, और अन्य भाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। हमारे पास्टरों में एक बात है कि अगर कोई पास्टर अन्य भाषा नहीं बोलता, उसको सेवा करने का हक नहीं मिलता। अगर कोई पास्टर सेवा कर रहा है ना, उसको ऐसे बोलते भी तेरे पास अन्य भाषा नहीं है। हमारे पेंटेकोस्टल के अंदर ज्यादा ये चीज बोलते हैं, आपको हक किसी ने दिया, आपके पास तो अन्य भाषा का वरदान ही नहीं है। सीधा ऐसे बोलते हैं आगे से, और है भी सी, क्योंकि अन्य भाषा बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। अन्य भाषा का वरदान होना जरूरी है। ये आपकी आत्मिक उन्नति है, इसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, और आपने प्रभु से मांगना है कि परमेश्वर तू मुझे ये वरदान दे, क्योंकि इस वरदान के अंदर ही आपकी उन्नति छुपी हुई है। घुटने रगड़ो प्रभु के सामने। हालेलुया। प्रभु के सामने ये घुटने हैं ना, तो घुटने जो आपके, हाँ जी, सबके पास अपने अपने घुटने होंगे। इन घुटनों को खुदा के सामने रगड़ो, प्रभु से मांगो, प्रभु के सामने रो, पर ये वरदान जरूरी है, ये वरदान आपके पास होना चाहिए। हालेलुया। ये वरदान आपके पास होना चाहिए। स्वर्ग से जो पहला वरदान उतरा, वो कौन सा उतरा? अन्य भाषा का उतरा। हाँ जी, मेन वरदान है, मेन वरदान है। अगर नहीं है तो प्रभु से मांगना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, क्योंकि वचन में क्या लिखा? मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, जब तुम नहीं मांगोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु जानता है कि मुझसे मांग नहीं रहा, ये सीरियस नहीं है इस चीज के लिए। हालेलुया। ये मुझसे मांग नहीं रहा, ये मुझसे सीरियस नहीं है। एक खुदा के दास थे, वो मतलब बीमार हुए, उनको बॉडी के अंदर कोई दिक्कत हुई, और उन्होंने उस चीज के लिए प्रार्थना नहीं की। हालेलुया। उस चीज के लिए प्रार्थना नहीं की, प्रभु ने उनको चंगा नहीं किया। हालेलुया। वो बोला ठीक है कोई बात, और देखते देखते उन्होंने प्रेयर भी नहीं की, उनकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई, किडनी उनकी खराब हो गई। हालेलुया। किडनी खराब हो गई, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसके बाद प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ये क्या हो गया, ऐसे क्या? प्रभु ने बोला, क्या तूने मुझसे प्रार्थना की थी? हालेलुया। क्या तूने मुझसे प्रार्थना की थी? कि मैं उसी रात उस पास्टर ने प्रार्थना की, अगले दिन सारी रिपोर्टें नॉर्मल, डॉक्टर सिर पकड़ के बैठ गए। हालेलुया। प्रेयर जरूरी है। परमेश्वर आपको हीलिंग दे सकता है, कोई डाउट नहीं है, वो आपसे प्रेम करता है, पर परमेश्वर ये चाहता है कि जो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो प्रार्थना के अंदर ढल जाए। हाँ जी, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो किस में ढल जाए? प्रार्थना में। हम हर चीज को प्रार्थना की तरीके से सोचने लग जाए। मान लो कोई व्यक्ति कोई घर में नया सामान भी लेके आए, तो उसके लिए भी क्या करे? प्रार्थना करे। अब खाना खाने से पहले क्या करो? प्रार्थना करो। घर में आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, प्रार्थना करो। तो जैसे जैसे आपकी लाइफ प्रार्थना वाली लाइफ होती जाएगी, आपके मसले भी हल होते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु आपको प्रार्थना वाली लाइफ देना चाहता है। इसीलिए प्रभु आपको क्यों बोलता है इतना, मैं क्यों बोलता हूँ आपको इतना कि प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो। इसीलिए कहता हूँ कि परमेश्वर आपको एक प्रेयरफुल लाइफ के अंदर देखना चाहता है, ना कि दूसरी लाइफ के अंदर।
क्योंकि जब प्रेयरफुल लाइफ में रहोगे, जब उस मसीह में चले गए, जब उस हजूरी में चले गए, उसके बाद सारी चीजें छोटी छोटी हो जाएंगी फिर आपके लिए। हालेलुया। फिर वो मसले जो इतने बड़े बड़े लग रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े एक मीनारों की तरह इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लग रही हैं, वो छोटी हो जाएंगी जब आप उसकी हजूरी में प्रवेश कर जाओगे। और उसकी हजूरी में आप कैसे प्रवेश करोगे? जब आप प्रेयर में चले जाओगे, जब आपकी स्पिरिट, जो आपकी आत्मा है, वो प्रेयर वाली स्पिरिट हो जाएगी। हालेलुया। जब आप दिन में 3 बार 4 बार खुदा के सामने जाना शुरू कर दोगे, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, आपके मसले ना लो तो आप मेरे को पकड़ लेना आगे। आप दिन में 3 बार खुदा के सामने जाना शुरू कर दो। हालेलुया। चाहे आपका मसला कितना मर्जी बड़ा है, चाहे बीमारी है, चाहे कुछ भी है, सुबह दोपहर शाम 3 बार खुदा के सामने जाओ और उस मसले को रखो। प्रभु मुझे चंगाई दे, प्रभु तूने मेरे गुनाहों के लिए तूने जान दी है, प्रभु मुझे शिफा दे, प्रभु तूने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं, तूने कीमत अदा कर दी है परमेश्वर, तूने कीमत अदा कर दी है मेरी बीमारियों के लिए। अब मुझे बीमार रहने की जरूरत नहीं। इस वचन को बोल बोल कर प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा होता हूँ। 3 बार जाओ खुदा के सामने, अंगीकार करो, आपकी बीमारियां न जाए। आपकी बीमारी तो क्या, आपकी पूरी गली की बीमारियां चली जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपकी अकेले की बीमारी क्या, आपकी गली की बीमारियां चली जाएंगी, आपके नगर की बीमारियां चली जाएंगी जब 3 टाइम खुदा के सामने जाना शुरू कर दोगे तो। हालेलुया। प्रेयर को अहमियत दें, प्रेयर को अपनी लाइफ के अंदर अहमियत दें, क्योंकि कुछ भी चीज आपकी लाइफ के अंदर तब तक नहीं होगी जब तक आप उस चीज के लिए प्रेयर नहीं करोगे लगातार। हालेलुया। कोई भी बरकत है जो आपकी लाइफ में आ नहीं रही है और आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में ये बरकत हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लगातार उस पॉइंट के लिए प्रेयर करनी पड़ेगी। हालेलुया। जब कोई वो लक्कड़ आ रहा, देखा आपने लक्कड़ आ रहा, इधर ध्यान देंगे सब जन। जब कोई लक्कड़ आ रहा पेड़ को काटता है तो क्या ऐसे काटता क्या? एक थोड़ी सी कुल्हाड़ी इधर मार दी, फिर थोड़ी सी ऊपर जाके पेड़ के मार दी, फिर थोड़ी सी नीचे मार दी, फिर ऊपर तने पे मार दी, फिर ऊपर मार दी। नहीं, वो एक निशाना बना देता है कि भी हाँ मैंने अपनी कुल्हाड़ी है, वो इस जगह पे एक ही पॉइंट बना लेगा। वो बार बार उसी जगह कुल्हाड़ी से मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा, और एक बाद में क्या होता है? वो पेड़ कट जाता है। उसी तरह आपकी लाइफ के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सी बरकतें हो सकती हैं, पर जब हम उस एक पॉइंट को पकड़ के, जो मेन पॉइंट है, जिसको पता है कि आपको भी ये पॉइंट जो मेरा हल हो जाए, उसके बाद मेरी आगे का टाइम सारी ब्लेसिंग है, उस एक पॉइंट को पकड़ लो बस। उस एक पॉइंट को पकड़ के उसके ऊपर चढ़ाओ फिर प्रार्थना की कुल्हाड़ी। बार बार उस एक पॉइंट को लेके प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। किसी की लाइफ के अंदर कर्जा हो सकता है और उस कर्जे की वजह से हो सकता है वो प्रेयर ना कर रहा हो, उसको कर्जे की टेंशन हो। हालेलुया। किसी की लाइफ के अंदर नशा हो सकता है और वो ये सोचता हो कि मैं खुदा की जुनी में कैसे जाऊं, मैं तो नशा करता हूं। ये प्रॉब्लम्स क्या है? ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो प्रार्थनाओं के अंदर एक रुकावट है, एक रोड़ा है। मान लो किसी की हीलिंग नहीं हो रही, चंगाई नहीं हो रही, तो वो क्या करे? वो उस एक पॉइंट को पकड़ ले और उस एक पॉइंट के ऊपर डेली प्रेयर करे, दिन में 3 टाइम। महीने के अंदर फ्री आओ, बाहर आओगे आप यीशु मसीह के नाम में। कोई लड्डू नहीं चढ़ाना, कोई बकरा नहीं चढ़ाना, कुछ नहीं करना। हालेलुया। कुछ नहीं करना, प्रेयर करो। हाँ जी, शॉर्टकट नहीं है। प्रेयर करनी बड़ी आसान है, मुंह चलाना है। हाँ जी, मुंह चलाना है, आंखें बंद करके मुंह चलाना है। कोई बड़ी बात तो नहीं है मेरे हिसाब से तो। हाँ जी, कोई मतलब ऐसे तो नहीं है कि हाँ ठीक है भाई तेरा छुटकारा तब होएगा, जाके थेड़ पे जा, फलानी जगह पे जा, वहां जाके बकरा काट, 7 रंग की मिठाई लेके जा, फलाने लड्डू लेके जा, ये लेके जा, फिर तेरा छुटकारा होएगा। ये तो सोचता बंदा यार बड़ा थोड़ा अजीब सा काम है, टिपिकल काम है। हालेलुया। तेरा छुटकारा जब होएगा, जा हिमाचल के जंगल में जा, फलाने पेड़ के नीचे बैठ के एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या कर। ये औखे काम है। सौखा काम क्या है? अपने घर में बैठो, अपने बेड पे बैठो, नीचे गद्दा लगा लो, बैठो, रूम बंद करो, आराम से तसल्ली से अपने घर में बैठ के प्रार्थना करो। ये आसान है, पर आसान काम करने को तैयार नहीं कोई भी। हालेलुया। उसके अंदर भी आसान काम करना भी बड़ा ही मुश्किल लगता है। हालेलुया। वो घर के अंदर भी शैतान बैठने नहीं देता आपको, आपका ध्यान को इधर उधर भटकाई रखेगा, दुनियादारी में भटकाई रखेगा, संसारिक चीजों में भटकाई रखेगा। हाँ जी, पर अगर ये चीजें करने लग जाएं, मिनटों के अंदर बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
अपने घर के अंदर प्रार्थना करनी औखी है? कोई औखी नहीं है अपने घर के अंदर प्रार्थना करनी। अपने घर के अंदर जब मैं 1 घंटा प्रभु के लिए निकाल लूं और अपने घर के अंदर आराम से बैठ के प्रभु का नाम लूं, आधा घंटा बाइबल पढ़ूं, आधा घंटा प्रार्थना करूं, तो कैसा रहे? बहुत बढ़िया रहे। अन्य भाषा का वरदान तो क्या, सारे वरदान आपके ऊपर उतर जाए। हालेलुया। बट यही तो काम औखा लगता है। प्रार्थना करनी तो औखी लगती है, बोरिंग लगती है, नींद आती है, उबासी आती है, कष्ट जी। हालेलुया। एक काम करा करो, भजन चला के करा करो प्रार्थना। हालेलुया। हंस सकते हो, हंसने में कोई बैन नहीं है। हालेलुया। एक काम करा करो, भजन चला ला करो शुरू से जी। 5-5 मिनट के 6 भजन हो गए हैं, आधा घंटा तो चलो ये हो गया, आधा घंटा बाइबल पढ़ ली। हालेलुया। स्टार्टिंग तो करो, शुरुआत तो करो, भजन चला के करो, कुछ तो करो। हालेलुया। कुछ तो करो, कोई खुदा का नाम तो लो, भजन चला लो, घर में कोई वचन चला लो प्रभु का, कोई प्रचार सुन लो प्रभु का, कुछ तो करो। जे कुछ भी नहीं करोगे फिर गड़बड़ है, जे कुछ करोगे फिर ठीक है। हालेलुया। तो देखो, प्रभु ये नहीं कहता है कि तुम ये करो मेरे लिए, वो करो। प्रभु आपसे सिर्फ 2 चीजें कहता है कि आप डेली बाइबल पढ़ो, डेली प्रार्थना करो। जी ये चीज बंदा सही तरीके से करने लग जाए तो वो ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ जी, वो आशीषित है यीशु मसीह के नाम में। बट हमें उस प्रार्थना के जीवन के अंदर हमें प्रवेश करना है, उस आदत को अपनाना है अपने लाइफ के अंदर। एक टारगेट लो आज से, 1 साल लगातार चर्च आऊंगा, लगातार एक भी छुट्टी किए बिना एक टारगेट लेके देखो। हालेलुया। भाई 1 साल मैंने एक भी संडे मिस नहीं करना और लगातार मैं आऊंगा, चाहे मैं जितना मर्जी बीमार हूँ, जितना मर्जी प्रॉब्लम में हूँ, तकलीफ में हूँ, कुछ मर्जी है, पर मैं एक भी छुट्टी नहीं करूंगा और मैं लगातार 1 साल नेट आऊंगा चर्च। हालेलुया। एक टारगेट लेके चलो, एक आदत बनाओ अपनी कि मैंने आना ही आना खुदा के घर में। हालेलुया। जहां से मेरी सप्लाई चल रही है, जहां से मेरी बरकत आ रही है, जहां से मेरा सारा घर का सिस्टम चल रहा है, वो मैं उस प्रभु के घर मैं हर संडे आऊंगा। एक ऐसी आदत डालो, कम से कम 1 साल की आदत डालो। हालेलुया। आमीन। तो अन्य भाषा बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं फिर दोबारा घूम फिर के उसी वचन पे आ रहा हूँ कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर से बातें करते हैं, वो खुद की उन्नति करते हैं, खुद की तरक्की करते हैं। इसलिए मैंने अन्य भाषा में दुआ करनी है। अगर आपके पास नहीं है अन्य भाषा तो प्रभु से मांगनी है, प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे दे, प्रभु तू मुझे दे, मुझे वरदान दे प्रभु ये। ठीक है, प्रभु से प्रार्थना करा करो। ठीक है कि परमेश्वर, क्योंकि ये वरदान जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने के बाद अगर चेलों ने अन्य भाषा बोली तो हमें भी अन्य भाषा बोलनी जरूरी है। ठीक है, इसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु से मांगना है अन्य भाषा का वरदान कि प्रभु तो मैंने अन्य भाषा का वरदान दे। हालेलुया। खुदा आपको ब्लेस करे इन वचनों के द्वारा। आओ हम आंखें बंद करें सब जन। मेरे महान और पवित्र परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, जो वचन आज तेरी कलीसिया ने सुना है, इनके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। खुदावंद उन्हें प्रार्थना करने का मसा दे, प्रार्थना करने का आत्मा इनके जीवनों पर ठहरे, अन्य भाषा का वरदान तो इन्हें दे परमेश्वर, और ये सेम ना रहे परमेश्वर। प्रभु ये वचन के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए और ये शैतान से फाइट करने वाले विश्वासी बने, अपने हालातों से फाइट करने वाले बने परमेश्वर, शैतान को कुचलने वाले विश्वासी बने परमेश्वर। ये सेम ना रहे पिता, आप इन्हें ब्लेस करो। ये वचन के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।